हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके आज के हमारे इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन चीनी की घुलनशीलता 25 डिग्री सेल्सियस पर बदलता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 204 ग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों भौतिक परिवर्तन हैं। इसे हम लोग मूल अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लावोजियर द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8:1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 ग्राम मैग्नीशियम तथा 16 ग्राम सल्फर परमाणु का मोल अनुपात होगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसकी परमाणु संख्या महत्तम है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 ग्राम CH4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु होता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 281। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था। तो परमाणु का प्रथम मॉडल जे थॉमसन ने दी थी। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने की थी। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती हैं कहलाती हैं। तो उसे हम लोग आइसोटॉप कहते हैं। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोटॉप। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व ए, बी, सी तथा डी की परमाणु संख्या क्रमश 12, 13, 15 एवं 3 है। वह तत्व जो के केशन नहीं बना सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका परमाणु संख्या अधिक है वह केशन नहीं बना सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइन आयन संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है हमेशा धातु होता है या अधातु होता है या उपधातु होता है या धातु या अधातु होता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धातु या अधातु होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन आयनिक यौगिक हैं। तो इनमें से KCl यह एक आयनिक यौगिक है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड हैं। तो इनमें से Na2O2 एक सोडियम पेरोक्साइड है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2O2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य है समूह 1, समूह 14, समूह 15 या समूह 16।
तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समूह 14। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज्यादा है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए CnH2n+2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है। तो एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह CHO होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए CHO। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कीन जाना जाता है। तो एल्कीन को हम लोग पैराफिन के नाम से जानते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पैराफिन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इनमें से जो बॉक्साइड है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक देता है जिसका द्रव्यमाप उच्च होता है और जल में घुलनशील है, वह तत्व है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रतिक्रिया देता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी AgNO3 का घोल और तांबा धातु। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग होता है क्या कहलाता है। तो जिस यौगिक का आणविक सूत्र समान और संरचना सूत्र अलग होता है उसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CH3OC2H5 का आणविक नाम क्या है। तो इसका आणविक नाम मिथेऑक्सिक इथेन है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक जो योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है वह है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए HCCH। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन विनेगर है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए CH3COOH। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ईस्टर द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होती है। पहला ऑप्शन है नल, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है कुआं या चौथा ऑप्शन है हैंडपंप। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन निर्माण प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट बनता है। पहला ऑप्शन है ग्लाइकोल, दूसरा ऑप्शन है ग्लिसरॉल, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज या चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोजन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरॉल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन है। पहला ऑप्शन है जल में घुलनशील, दूसरा ऑप्शन है कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोकार्बन जल में घुलनशील भी होती हैं और कार्बन और हाइड्रोजन से बनी यौगिक भी होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन यौगिक जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस देता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3 जो यौगिक है वह जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस देती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन IPOC नामकरण है। पहला ऑप्शन है इथीन, दूसरा ऑप्शन है एथाइन, तीसरा ऑप्शन है इथेन या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिलीन का IPOC नाम इथाइन का है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एथाइन।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम कार्बाइड के जलीयकरण से गैस बनता है। तो एल्युमिनियम कार्बाइड के जलीकरण से मीथेन गैस बनता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब इथेन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करता है तो पहला ऑप्शन है इथेन गैस बनाती है, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन बनाता है, तीसरा ऑप्शन है एसिटिलीन बनाता है, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जब इथिलीन निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया करती है तो इथेन गैस बनाती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इथेन गैस बनाती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl का रवा बना होता है। तो NaCl का रवा Na+ आयन और Cl- आयन के द्वारा बना होता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का तापमान 268 केल्विन है तो यह बराबर होगा, तो यह -5 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, -5 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन है हीट कैपेसिटी, या चौथा ऑप्शन है घोल की ऊष्मा। तो अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त ऊष्मा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है किस कारण से। पहला ऑप्शन है विसरण, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपीरेशन, तीसरा ऑप्शन है प्रासरस, या चौथा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। तो ग्रीष्म काल में घड़ा में रखा पानी ठंडा हो जाता है या वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तन करने का सही क्रम है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 298 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन तत्व नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन है सिलिका, या चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। तो इनमें से जो सिलिका है वह एक तत्व नहीं है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मेटाइड नहीं है। पहला ऑप्शन है बोरोन, दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन है गैलियम, या चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम। तो इनमें से गैलियम मेटाइल नहीं है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन यौगिक है। पहला ऑप्शन है CO, दूसरा ऑप्शन है C, तीसरा ऑप्शन है NO, या चौथा ऑप्शन है एक से अधिक। तो इनमें से A और B दोनों यौगिक, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन न विद्युत का अच्छा सुचालक और कुचालक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहला ऑप्शन है दही का बनना, दूसरा ऑप्शन है केले का पचना, तीसरा ऑप्शन है नैप्थलीन का ऊर्ध्वपातन, या चौथा ऑप्शन है फोटो फ्रेम में जंग लगना। तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन नैप्थलीन का ऊर्ध्वपातन है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नैप्थलीन का ऊर्ध्वपातन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन संश्लेषण हो सकता है। पहला ऑप्शन है दूध, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम का मिल्क, तीसरा ऑप्शन है नमक का घोल, या चौथा ऑप्शन है विनेगर। तो इनमें से मैग्नीशियम का मिल्क संश्लेषण हो सकता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम का मिल्क। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन ठोस में ठोस का घोल है। पहला ऑप्शन है बोरोन, दूसरा ऑप्शन है पीतल, तीसरा ऑप्शन है बेरिलियम, या चौथा ऑप्शन है रोटी। तो इनमें से जो पीतल है वह ठोस में ठोस का घोल है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
पीतल। तो दोस्तों ऐसे वीडियो आप लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।